नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज चंद्रमा और बुध का जो कॉम्बिनेशन है ये बिजनेस में कैसे इफेक्ट डालता है इसको आज सीखेंगे, इसको देखेंगे। देखिए, मरकरी बिजनेस का कारक है और चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे फास्ट है, फास्टेस्ट है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन में बिजनेस में क्या इफेक्ट डालता है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन अगर चार्ट में बन जाता है, मतलब चंद्रमा और मून और मरकरी एक साथ किसी भी एक राशि में बैठ गया है। ठीक है, और हो सकता है चंद्रमा मरकरी के बीच ट्राइंग कनेक्शन है, मतलब एक दूसरे से 5-9 में बैठा है या एक दूसरे से 1-7 में बैठा है। ठीक है, या हो सकता है ये भी मरकरी के नेक्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा है, ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चंद्रमा यानी कि फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है और मरकरी बिजनेस का कारक है, तो इसका बिज़नेस फास्ट ग्रो करता है। मतलब बिज़नेस ओपन होते ही एक बहुत ही फास्ट एक बेस पे पहुंच जाता है, बहुत ही फास्ट ये एक जगह पे पहुंच जाता है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस देखा जाता है। ठीक है, पूरी कुंडली जांच करके तो फाइनल प्रेडिक्शन होगा, ये तो ठीक है, पर ये कॉम्बिनेशन जनरली देखा जाता है ऐसा करता है। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन ये ऐसा ही बोलता है कि कोई भी बिज़नेस अगर ये शुरू करे तो बहुत ही जल्दी एक पॉइंट पे ये पहले ही बहुत ही जल्दी बहुत ही क्विकली पहुंच जाता है। देखिए, कोरोना के पहले या कोरोना के समय जो ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ही वहाँ पर शुरू हुए थे, तो उस समय में जिन 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 लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस चालू किए थे तो देखा गया कि बहुत ही जल्दी एक जगह पहुंच गया है। उसके बाद ये बिज़नेस आगे कर पाए कि नहीं कर पाए वो तो अलग बात है, उसके चार्ट पे वो डिपेंड करता है। तो जनरली देखा गया है कि बहुत ही जल्दी एक जगह ये लोग पहुंच गया है। तो मतलब मरकरी मून का कॉम्बिनेशन ऐसे काम करता है, मतलब बिज़नेस ओपन होते ही बहुत ही जल्दी ये एक पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है, और मरकरी मून का कॉम्बिनेशन में कैसा और एक होता है, देखिए इन लोगों का जनरली देखा जाता है बिजनेस में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, मरकरी बिजनेस है, तो बिजनेस में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स इन लोगों को सामना करना पड़ सकता है। और चंद्रमा और मरकरी के जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ अगर वीनस जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पर वीनस आ जाता है। ठीक है, वीनस आ जाता है और वीनस का डिग्री ज़्यादा है, मतलब मरकरी और मून का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और वीनस का डिग्री ज़्यादा है, मतलब मरकरी और मून का कॉम्बिनेशन वीनस को फॉलो कर रहा है, वीनस आगे निकल गया। तो ऐसा अगर है तो देखा जाता है बिज़नेस में बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है, बिज़नेस बहुत ही अच्छा खासा चलता है। ठीक है, क्योंकि मरकरी और मून ये बिज़नेस का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन वीनस को फॉलो कर रहा है, मतलब बिज़नेस तो फास्ट बहुत ही जल्दी एक जगह पहुंच जाता है, एक पॉइंट पे ग्रो कर जाता है, और उसके आगे भी ये फ्यूचर में शुक्र को मीट करता है। वीनस मतलब मनी, फाइनेंस को मीट करता है, तो बिज़नेस इसके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता है। बाद में ये देखा जाता है, या फिर वीनस की जगह जुपिटर भी हो सकता है। जुपिटर किसको दिखाता है, जुपिटर लाक को दिखाता है, जुपिटर ग्रोथ को दिखाता है। ठीक है, और ला का ग्रोथ आपके साथ साथ है बिजनेस के लिए, तो मतलब आपके पास पैसा भी आएगा डेफिनेटली, ये कहने की बात नहीं है, मनी भी आएगा। तो वीनस की जगह आपका जुपिटर भी है तो भी देखा जाता है ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मरकरी है, यहाँ पर मून है सेकेंड हाउस में, और नेक्स्ट हाउस में वेनस है या जुपिटर है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मरकरी, मून और वीनस या जुपिटर यहाँ पर हैंड टू हैंड कनेक्शन हो रहा है। पहले मरकरी, फिर मून, फिर जुपिटर या वीनस, हैंड टू हैंड कनेक्शन अगर ये हो रहा है तो भी ऐसे भी चलेगा। ठीक है, पर इस कनेक्शन का एक नेगेटिव पॉइंट भी है, उसको याद रखनी चाहिए। मून, देखिए मून और मरकरी का जो कनेक्शन है, ठीक है, ये चीटिंग का भी कॉम्बिनेशन है, मतलब चीटेड होने का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो बिजनेस ग्रो होने लगा तो बाद में और भी लाभ के लिए तो देखा जाता है ये लोग उधार देने लगते हैं। ठीक है, लोन देने, धार देने, उधार देने लगते हैं, तो पैसा सही टाइम पर रीपेमेंट नहीं होता है, लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, माल लेकर ये पैसा वापस ज़्यादा नहीं आता है, पैसा रुक के आता है, पैसा रुक जाता है, कोई कस्टमर चीट कर देता है। ठीक है, बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो ये चीटिंग का भी कनेक्शन, चीटेड होने का भी ये कनेक्शन है,
ठीक है। तो मरकरी और मून का जो कॉम्बिनेशन है तो बिजनेस में चीटेड होने का एक बहुत ही चांसेस रहता है। देखा जाता है कुछ बार ऐसा जीवन में होता है। ये कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में है, वो अगर बिजनेस नहीं भी कर रहा है तो भी उसका चीटेड होने का, फिनेंशियली चीटेड होने का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, तो इसको याद आप लोगों को रखनी चाहिए। तो जनरली देखा जाता है बिजनेस अगर कर रहा है तो ये लॉस, फिनेंशियल लॉस 30 से 36 ये उम्र के बीच होता है। ठीक है, ये कोई किताब में नहीं लिखा है, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। कहाँ पर अगर कहीं पर लिखा भी है तो मैंने तो देखा नहीं। तो जनरली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है 30 से लेकर 36 तक, इस 6 ईयर्स के बीच ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है तो देखा जाता है इसके बीच एक बहुत बड़ा लॉस का, बहुत बड़ा पेमेंट रुक जाने का, फिनेंशियली चीटेड होने का योग बनता है। ये ऐसा फलीभूत होता नज़र आ जाता है। ठीक है, ये देखा जाता है। तो मरकरी मून का कॉम्बिनेशन में ऐसा लोगों को, कई लोगों को ये भी देखा जाता है कि मून रिलेटेड बिजनेस करता है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकता है। घर से दूर मतलब बाहर विदेश से जुड़ी कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ऐसा कर सकता है। ऑनलाइन जो लोग माल भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, ठीक है, मुंबई में ऑर्डर आया, मुंबई से लेकर माल ये भेज रहा है केरला में, तो बाहर माल जा रहा है, तो दूर डिस्टेंट लैंड के साथ ये बिज़नेस का कनेक्शन ऐसा हो सकता है। वाटर रिलेटेड कुछ बिजनेस हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी इसका देखा जाता है। कोई मून रिलेटेड कोई बिजनेस ऐसा देखा जाता है। और कुछ लोग साइकोलॉजी का, साइकियाट्रिस्ट, ऐसे कामों का भी ये कॉम्बिनेशन माना जाता है इसको, मून को, क्योंकि मून मन से भी जुड़ा होता है। मरकरी से 3rd हाउस में अगर मून बैठा है, चंद्रमा बैठा है, या मरकरी से 7th में अगर चंद्रमा बैठा है, या मरकरी से 11th में अगर चंद्रमा बैठा है, तो देखा जाता है इसका बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहता है। इसका बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नज़र आ जाता है। अगर ये चंद्रमा रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, मून रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, तो ये अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा नज़र नहीं आता है। अगर ये मून रिलेटेड बिजनेस नहीं कर रहा है, उसके चार्ट में मरकरी से 3rd में, 7th में या 11th में चंद्रमा बैठा है, तो देखा जाता है इसके बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही उतार चढ़ाव रहता है, ज़्यादा ही अप्स एंड डाउन्स रहता है। ठीक है, और मरकरी मून के कॉम्बिनेशन में स्पेशली जो मरकरी मून के जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो देखा जाता है बिजनेस में कुछ चेंजेस नज़र आ जाता है। तो स्पेशली मैंने देखा है कि मरकरी के 3rd हाउस में, मरकरी से 7th में, मरकरी से 11th में अगर चंद्रमा अगर बैठा है, ठीक है, चंद्रमा अगर बैठा है इन हाउस में मरकरी से, तो देखा जाता है इसका बिजनेस में चेंज हो जाता है। मतलब एक बिज़नेस शुरू किया, बाद में और एक, एक दो बार बिजनेस, चेंज ऑफ बिजनेस नज़र आ जाता है। या वो जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके अंदर कांस्टेंट चेंज, कांस्टेंट अपडेशन ऐसा रहता है। ठीक है, बहुत ही चेंजेस के थ्रू इसको जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छा रेमेडी भी है। मरकरी और मून के बीच कैसे भी अगर कनेक्शन अगर है, ठीक है, मरकरी मून एक साथ बैठा है, 5th 9 में एक दूसरे से 7th में बैठा है, मरकरी से पिछले के घर में मून बैठा है, सामने के घर में बैठा है, ठीक है, तो ऐसा अगर देखा जाता है, या मरकरी से 3rd में 11th में अगर मून बैठा है, तो बिज़नेस में कुछ चेंजेस करना, कुछ अपग्रेडेशन करते रहना, या ट्रैवलिंग को इन्वॉल्व करना अपनी बिजनेस के अंदर, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और सपोर्टिव रहेगा। ठीक है, मरकरी और मून का कनेक्शन अगर है, ठीक है, मरकरी मून के बीच ऐसा अगर कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है, तो ये आपके बिज़नेस में आपको ट्रांसपोर्टेशन या मतलब कुछ भाग दौड़, ट्रैवलिंग, इसको भी आप लोगों को इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मरकरी मून जिसके चार्ट में है उसको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देनी है। तो ट्रैवलिंग को अगर आप इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, ट्रैवलिंग को अगर आप इन्वॉल्व करेंगे आपके बिज़नेस के अंदर, तो मून आपके मरकरी को सपोर्ट करने लग जाएगा, आपके मून आपके मरकरी को सपोर्ट करने लग जाएगा। तो बिज़नेस में ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली मून अगर राहु का डिस्पोजिटर भी बन जाए, मतलब मान लीजिए मून मरकरी का ऐसा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, स्पेशली अगर मून मरकरी एक साथ बैठा है, एक दूसरे से 5, 9 और 7 में बैठा है, ऐसा अगर कॉम्बिनेशन है, और मून राहु का डिस्पोजिटर बन जाता है, मतलब राहु कर्क राशि में, राहु कैंसर में बैठ जाता है अगर, तो ऐसे में मून के अंदर राहु का क्वालिटीज़ भी रहेगा। तो
उसको तो ट्रैवलिंग को इन्वॉल्व, जितना वो ट्रैवलिंग अपने बिजनेस में इंक्लूड करेंगे तो उतना ही उनका बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा। ठीक है, अगर राहु की जगह जुपिटर भी है, जुपिटर भी ग्रोथ को दिखाता है, तो जुपिटर के मतलब जुपिटर के डिस्पोजिटर भी अगर मून बन जाता है और मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन में आ जाता है, जुपिटर की भी ग्रोथ को दिखाता है। तो जो जितना ये ट्रैवलिंग को इन्वॉल्व करेंगे अपने बिज़नेस के अंदर, तो उतना ही ये धीरे धीरे ग्रो करता चला जाएगा इसका बिज़नेस। तो डिस्पोजिटर भी बहुत अच्छा रोल यहाँ पर अदा करता है कि मून किसका डिस्पोजिटर बन रहा है। तो मतलब मून उस प्लैनेट का जैसा उस कुछ एक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कैंसर साइन में जो प्लैनेट बैठेगा तो वो जैसा उसके जैसा ये मतलब एक्ट करने लग जाएंगे, उसका कुछ क्वालिटीज़ मून के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगर मून शुक्र का डिस्पोजिटर बन के या जुपिटर का डिस्पोजिटर बन के अगर बुध के साथ कॉम्बिनेशन में आ जाए तो ये पैसा, लाख, ग्रोथ ये भी देगा। ठीक है, मून केतु का डिस्पोजिटर बन के अगर मरकरी के साथ आ जाए तो ये ज्योतिष के अंदर ये दे देता है, ज्योतिष, साइकोलॉजी, ऑकल्ट साइंस ऐसे रिलेटेड काम के अंदर इसको डाल सकता है। तो ऐसा रिलेटेड काम में इसका माइंड बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। ऐसा प्रोफेशन में भी ये जा सकता है, ऐसा एजुकेशन भी ये ले सकता है, हो सकता है। ठीक है, अगर मंगल का डिस्पोजिटर बन जाए तो मंगल मरकरी के साथ ऐसे कॉम्बिनेशन में आ जाए मून मंगल का डिस्पोजिटर बन के, तो कुछ टेक्निकल काम इसका हो सकता है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इसका कोई बिजनेस हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे पूरी कुंडली देख के आपको जांच करना है कोई भी कॉम्बिनेशन। तो अब बाकी सारे प्लैनेट्स का कैसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, कैसा इन्फ्लुएंस आ रहा है इसके ऊपर, कौन किसका डिस्पोजिटर बन रहा है। ठीक है, तो उस सबको लेकर आपको फाइन ट्यून प्रेडिक्शन के लिए सब कुछ देखना पड़ता है। तो इन जनरल ऐसा ही होता है, मरकरी मून का इफेक्ट आपके कुंडली में अगर है तो आपके बिजनेस के लिए ऐसे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।